ऑन मोमेंटरी बेसिस, मोमेंट टू मोमेंट बेसिस, सॉरी, अपने भीतर समाहित करके डाटा प्रोसेस करता है और ये कह देता है कि धनंजय, उदाहरण दे रहा हूं, 5 दिन बाद तुम्हें 7:30 बजे सिर दर्द होगा। और जैसे ही कंप्यूटर ये घोषणा करता है, साथ ही कंप्यूटर 5 दिन बाद होने वाली संभावित सिर दर्द का एक हेडेक रिव्यू रिलीव करने का सॉफ्टवेयर भी अपलोड कर लेता है। सिर दर्द से आधा घंटा पहले वो सॉफ्टवेयर चल जाता है। वाइब्रेशन के आधार पर उसे संभावित होने वाली हेडेक को आधा घंटा पहले मैनेज कर लिया जाता है। कंप्यूटर उसके 1 साल बाद होने वाले रोग के विषय में भी पूरी तरह से अवगत होता है और 1 साल बाद आने वाली समस्या को भी कर लेता है। यहां तक कि पता लग जाए कि 10 दिन बाद एनर्जी लेवल आपका कम होने वाला है, तो एनर्जी लेवल कम होने के मोमेंट से आधा घंटा पहले एनर्जी बूस्टर जैप सॉफ्टवेयर चालू होगा और आप आधे घंटे बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कमजोर होने वाला था। परियों जैसी कहानी प्रतीत होने वाली ये वैज्ञानिक उपलब्धि इसी पृथ्वी पर आज है। और उस वैज्ञानिक ने कहा कि 100 साल के बाद हम हर जीव को पृथ्वी पर ऐसी फ्रीक्वेंसी असाइन करेंगे जिसमें औषधियों की जरूरत नहीं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, टक्कर लग गई, चोट लग गई, उसकी व्यवस्थाएं तो अलग हैं। अब कंप्यूटर ये तो नहीं करने वाला ना कि अब ये फिसलने वाला, इसका पैर ना फिसलने दिया जाए। वो शरीर की रासायनिक प्रक्रियाओं को जान करके फ्रीक्वेंसी से और चीजें ठीक कर सकता है। उस योगी ने कहा कि जैसे ही मैंने उसे सुना, उसको बोला, डू यू नो व्हाट यू आर सेइंग? उन्होंने कहा, यस आई नो व्हाट आई एम सेइंग। हमारे यहां तो हजारों वर्षों से हमने ऊर्जा के आधार पर प्राण विद्या नामक जानकारियों से दूरस्थ बैठे लोगों के प्राण की संरचना को जाना और उसे दूर से ठीक भी किया है। हमारे यहां तो प्राणाकर्षण विद्याएं हैं ये, which also makes a mention that we all are pulsating bundles of energy, और हमारे भीतर से तरंगे दूर तक छूटती है, जाती हैं। उन बंडल्स ऑफ, जो बंडल ऑफ एनर्जी की पल्सेशन है, धड़कने हैं, जो हमारी धड़कने हैं, उनकी तरंगों के आधार पर योगी हमें दूर से अनुभव और दूर से हमारा उपचार भी कर सकते हैं। और वो सारा क्षेत्र प्राणमय कोश का ही क्षेत्र है। वो सारा क्षेत्र प्राण का ही क्षेत्र है। तो उस योगी ने एक ही बात पर फिर बल दिया कि और कोई प्राणायाम आए या नहीं आए, इतना तो हम सब करने की चेष्टा करें। ये बात ठीक है कि जिस वक्त मैं सुन रहा था उस समय प्रभाव मुझ पर इतना अधिक था कि बहुत देर तक मैं वैसे ही किया। पर ये ठीक है, हम सबके साथ, हम सभी लोग इंक्लूडिंग मी, बहुत अच्छी बातें सुन के एक बार तो बड़े प्रभावित होते हैं, पर पता नहीं क्या करें, इतने चिकने घड़े हैं हमारी समझ के कि जो कुछ भी धारण किया होता है वो बड़ी जल्दी निकल जाता है। और ये बात हमें समझनी है। उस योगी ने कहा, इसीलिए हमने केवल कहा है कि आप और कुछ मत करो, सहज लंबी गहरी श्वास को लो, कुछ पल जितना संभव है, लड़ो मत, रोको और फिर धीरे धीरे छोड़ दो। केवल इतना करने से ही उस योगी के शब्द हैं कि मनुष्य के भीतर की वाइब्रेटरी पल्सेशन इतनी नॉर्मल होगी कि उसको किसी प्रकार का कोई संभावित रोग हो ही नहीं पाएगा। और ये योगी कोई छोटे आदमी की बात तो मैं कर नहीं रहा हूं। जब मैं योगियों की बात कर रहा हूं तो सोची समझी बात बोल रहा हूं मैं। बाबा तो बहुत हैं, मैं योगी की बात कर रहा हूं। उस समय मुझ पर भी बड़ा प्रभाव हुआ और लंबे समय तक मैंने भी कोशिश की, बट फिर थॉट्स एंड थॉट्स एंड थॉट्स,
एंड इवेंट्स आती हैं, वो फिर बदल के चली जाती हैं। हो सकता है मुझसे सुन के आज आप भी सहज लंबी गहरी श्वास लें, थोड़ा रोकें, फिर छोड़ें, जब तक आपको भूल नहीं जाएगा। और मैं भी, पर सच ये है कि जिनका ये संस्कार बन गया अननोइंगली, उन्हें समस्या आने वाली नहीं है। इसी प्राण को लेकर के चर्चा इन्होंने बाद में भी की कि जो प्राणायाम की कक्षाओं में आगे चले जाते हैं, उनका आहार भी संतुलित हो जाता है, विचार भी संतुलित हो जाता है, मानस मंडल भी संतुलित हो जाता है। और ऐसे प्राणायाम के योगी स्वतः ही मिथ्याहार, अपने आहार पर अंकुश लगा लेते हैं। अपरे नियता आहार प्राणान प्राणेषु जुह्यति सर्वे अपि एतै यज्ञविदः यज्ञ क्षपित कल्मषः। दूसरे कई योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, प्राण वायु में अपान वायु का हवन माने सांस को लेना, एक प्राण वायु अंदर गई और फिर छोड़ना, जब वो छूटती है तो इसका ये अपान वायु है। और अगर हम बीच में रोक लें तो प्राण और अपान दोनों मिक्स होने शुरू होते हैं। इसलिए पातंजलि को कहना पड़ा कि श्वास प्रश्वास गति विच्छेद है, जहां ना श्वास लिया ना छोड़ा, बीच की अवस्था को ही केवल प्राणायाम कहते हैं। विच मीन्स कि हम अगर सांस लेते और छोड़ रहे हैं, लेते और छोड़ रहे हैं, ये प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम ना केवल संकल्प से है, प्राणायाम ये भी है कि श्वास लिया और अगर रुका, इसे तो 16, 32, 64 की संज्ञा भी योगियों ने दी है, हम नहीं करेंगे। मतलब अगर 16 पल में, पल या बीट्स में या सेकंड में अगर सांस लिया है, 32 में छोड़ा है, तो 64 तक उसे रोकना चाहिए। और जो 16, 32, 64 में दक्ष हो जाते हैं, वो फिर प्राणायाम के योगी कहलाते हैं। ये संख्या यहां नहीं है, मैं वैसे बोल रहा हूं। अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, माने श्वास के बिना रहते हैं। जो श्वास के बिना रहता है वही यज्ञ कर रहा है। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु, अर्थात जब आप सांस लेकर के रुकते हैं तो प्राण में अपान का यज्ञ दे रहे हैं। जब आप सांस छोड़ करके रुकते हैं, क्योंकि रुकना तो 2 ही बार होता है, या तो सांस भर के रुको या सांस छोड़ के रुको। सांस भर के रुके तो प्राण में अपान, और अर्थात ये समझ लीजिए सांस भर के रुके तो आग में घी। अब घी में आग पता नहीं दे सकते कि दे सकते, पॉसिबल है कि नहीं, प्राण में तो ऐसा लिखा है। और जब बिना श्वास के आप रहते हैं तो अपान में प्राण को होमते हैं। यू मिक्स द अदर थिंग। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। प्राणों को प्राणों में माने वन काइंड ऑफ एनर्जी विद अनदर काइंड ऑफ एनर्जी। ये सभी यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञ को जानने वाले हैं। सारे पापों को नाश कर देना, पापों का नाश यहां मोटी बात है, वो सारी चीजें जो मनुष्य को पीछे खींचती हैं, मनुष्य को दूर ले जाती हैं, मनुष्य की नसों नाड़ियों में मल विक्षेप लाती हैं, चाहे विचारों के द्वारा हो, कल्पनाओं के द्वारा हो, दुर्भावनाओं के द्वारा हो, कुकृत्यों के द्वारा हो, ये सारी चीजें मनुष्य को पीछे रोकती हैं, आगे बढ़ने से आगे नहीं बढ़ने देती। वो सब कुछ जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता वो पाप की संज्ञा में आता है। वो सब कुछ जो हमें आगे बढ़ाता है, प्रगति देता है, वो पुण्य की संज्ञा में आता है। हम पाप और पुण्य को इतना ही है, हर पाप जो आगे न बढ़ने दे, हर पुण्य जो आगे बढ़ने दे। इन दोनों की परिभाषा सबसे अच्छी यही है, यही सरलतम परिभाषा इसकी बैठती है। और इसमें प्राणायाम को यज्ञ रूप में समझाते हुए गीताकार ने बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन इसमें किया है, जिस पर बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसे हम प्राण विद्या के नाम से जानते हैं।
उसी प्राण विद्या के नाम से किसी काल में हमारे यहाँ पूरी उपचार पद्धति हुआ करती थी। उसी उपचार पद्धति के अंतर्गत नाड़ी विज्ञान भी आता था। नाड़ी विज्ञान भी मनुष्य के शरीर के प्राण को नाप करके 1 साल बाद होने वाली प्रॉब्लम को बताता था। 1 साल बाद ये रोग होगा, साल बाद, साल पहले ये था। और यही तो वो नासा की जिसे उन्होंने विषय को उन्होंने क्वांटम हीलिंग कहा है। क्वांटम हीलिंग या क्वांटम हेल्थ, कई तरह से लोगों ने कुछ लिखे हैं, चीज़ें लिखी हैं, बट जो मॉडर्न साइंस के आधार पर क्वांटम हीलिंग है वो यही है जो विज्ञान के सारे प्रचलित सिद्धांतों को तोड़ती है, दवाई को ही खत्म कर रही है। क्वांटम हीलिंग दवाई को ही समाप्त कर रही है। वो मान रही है कि मनुष्य को हील करने के लिए दवाई की नहीं, एनर्जी ऑल्टरेशन की भी जरूरत है। एनर्जी ऑल्टरेशन से उसका इलाज किया जा सकता है। सर्जरी छोड़ दीजिए, चोट लगना छोड़ दीजिए, वो तो अलग चीजें हैं, वो तो बेसिक कारपेंट्री हो गई। पर जहां तक संबंध रोग का है, वो वाइब्रेशन लेवल पर भी ऑल्टरेशन करके ठीक किया जा सकता है। ये बात किसी काल में केवल प्राण विद्या के नाम से जानी जाती थी। आज मॉडर्न साइंस उसे फ्रीक्वेंसी इत्यादि के नाम से संबोधित कर रहा है। एंड दिस इज समथिंग विच इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। गूगल पर जाकर सर्च करके आप भी इस सारे रहस्य को जान सकते हैं, विच इज बिफोर एवरीबडी नाउ। तो गीताकार ने यहाँ उसी प्राण और अपान, मनुष्य के भीतर की दो एनर्जीज की फ्यूजन की बहुत सुंदर चर्चा यहाँ की है। इसी के साथ श्लोक नंबर 29 और 30 जो बहुत बड़े रहस्य की ओर दिया गया एक छोटा सा संकेत है। मैंने कहा ना, गीता का एक एक श्लोक वांगमय है, वांगमय है, वांगमय है। गीता का हर श्लोक वांगमय है। उस वांगमय रूपी एक एक श्लोक में से कितना कुछ निकलता है, इसकी व्याख्या करना बड़ा कठिन है। 42 श्लोकों का यह अध्याय, 30 श्लोक पर हम पहुंच चुके हैं। आने वाले 4 लेक्चर्स में हम संभवतः इन 42 को पूरा करके और 5वें अध्याय की तरफ